हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है, हम इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपका जो हिंदी का पेपर है वो समाप्त हो चुका है। अब आपका टारगेट है बायोलॉजी का पेपर। तो हम बायोलॉजी का जो सेशन है उसको लेकर आए हैं। और बच्चों याद रखना, हम 7 डेज़, आज से 7 दिन बचे हैं और उन 7 दिन में हम क्या करेंगे, पूरी बायोलॉजी को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये जो नोट्स हैं, हमारे क्लास सेशन के नोट्स हैं, अगर वो आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। बच्चों, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कुछ, तो अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। 7 डेज़ बहुत होते हैं बच्चों अच्छी रणनीति से आपको पढ़ने के लिए। तो आप एग्ज़ाम तक हमसे कनेक्टेड रहिएगा। आप रियल में बच्चों बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो हमारे सामने एक पुष्प है, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बार हमको पुष्प की संरचना पूरी देखना होगी। तो ये है हमारे सामने एक पुष्प, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक पुष्प है। अगर हम पुष्प के इस वाले पोर्शन की बात करें, अंदर वाले पोर्शन की बात करें, इस वाले के पहले, तो जो टॉप वाला पोर्शन है ये आपका वर्तिका होता है और ये वाला पोर्शन आपका वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें, ये वाला जो है ये आपका है परागकोश, जिसके अंदर परागकण भरे हुए होते हैं। इसके अंदर परागकण आपके फिल रहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये ये आपका दलपुंज है, ठीक है। ये सारे दलपुंज हैं, ये भी दलपुंज हैं आपके। अगर हम बात कर लें इस वाले की, ये जो नीचे है लास्ट में, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। अगर हम बात कर लें इस वाले रीजन की, तो ये हमारा पुष्पासन और ये है हमारा पुष्प ब्रंथ। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा अंडाशय। इसी में आपका जो बीज है उसका निर्माण होता है। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं इसको स्त्री केसर। तो चलिए हम अब इसकी डिटेलिंग देखते हैं, इनका सबका काम क्या-क्या है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो देख लीजिए बच्चों, हम अगर बात कर लें, पहला हम बात कर लेंगे पुष्प की संरचना। पहले आप पुष्प बना लीजिएगा, उसके बाद आप हेडिंग बनाएँगे पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना को कैसे हम बता सकते हैं? पुष्प को निम्नलिखित 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक है। बच्चों, पुष्प को 2 भागों में बाँटा जाता है। पहला होता है हमारा प्राथमिक जन अंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा होता है दलपुंज, इसको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इसको हम दलपुंज कहते हैं। अगर हम बात कर लें प्राथमिक अंग में कौन-कौन से आते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन-कौन से आते हैं, तो आपका एक तो पुंकेसर आएगा जो मेल पार्ट होता है, और एक स्त्री केसर आएगा। बच्चों याद रखिएगा, पुंकेसर मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और जो आपका स्त्री केसर है वो आपका फीमेल पार्ट होता है। ये आपका प्राथमिक जननांग में आएगा। अगर हम बात कर लें दलपुंज में, तो दलपुंज में क्या आने वाला है, तो दलपुंज में आपका आएगा बाह्य दलपुंज हो गया, और पुष्पासन और पुष्प ब्रंथ। इतनी सारी चीज़ें आपकी दलपुंज में आने वाली। तो चलिए इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा, जो फर्स्ट हेडिंग हमको बनाना है वो है हमारे पास में पुंकेसर, ठीक है। तो पुंकेसर ये क्या है, नर जन अंग है, जैसे हमने अभी आपको बताया। और इसको पुमंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुमंग कहते हैं। नेक्स्ट आप इसकी हेडिंग बनाएंगे पुतंतु। यह पुष्पासन तथा पुष्पब्रंथ से जुड़ी हुई संरचना होती है, जिसमें आर्की स्पोरिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे परागकण का निर्माण होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो पुतंतु होता है उसी से, उसके अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे आपके पराग जो कण होते हैं उसका निर्माण होता है। और परागकण किसके लिए उत्तरदायी हैं, तो परागकण पॉलिनेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको परागण कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स का भी पूछा जाता है कि परागण किसको कहते हैं। तो परागकण का जो वर्तिकाग्र है उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया जो है उसको परागण कहते हैं, ठीक है। जो परागण है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। बच्चों इस पे कनेक्टेड रहेगा, लास्ट में हम बहुत सारी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। इसको हम पूरा आपका जो बायोलॉजी का सेशन है, बायोलॉजी का जो कोर्स है उसको कवर करेंगे बच्चों एग्जाम से पहले। नेक्स्ट है आपका स्त्री केसर। स्त्री केसर में है वर्तिका। यह स्त्री केसर का प्रथम भाग है। इसी स्थान से परागकण प्रवेश करता है, जो अभी हमने बताया बच्चों, परागकण जो प्रवेश करता है वो कहाँ से करता है, एक बार हम फ्लावर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर
ये है आपका परागकोश, इसमें परागकण होता है और जो परागकण है वो यहाँ से जो इस वर्तिकाग्र है इसमें जब प्रवेश करता है तो इसके यहाँ से यहाँ तक की पहुँचने की जो प्रक्रिया उसको परागण कहते हैं। और ये प्रवेश करने का द्वार क्या है? तो वर्तिकाग्र है, ठीक है? वही उसमें लिखा गया है। अभी हमने जो आपको बताया उसमें यही था। तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास में वर्तिकाग्र। वर्तिका भी हमने पढ़ा, अब हम वर्तिकाग्र पढ़ रहे हैं। वर्तिका का अगला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। यह लंबी संरचना होती है, इसमें पराग नली अंडाशय से जुड़ी होती है। अब बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, जो पराग नली है वो अंडाशय से जुड़ी होती है। पराग नली कौन सी है? तो एक बार फिर से हमें इसमें देखना है फ्लावर में हमारे। तो ये जो नली है ये पराग नली है और ये किससे जुड़ी हुई है? आपकी अंडाशय से, ठीक है? तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है आपके पास में अंडाशय। बेसिकली अगर हम बच्चों बात कर लें, जो स्त्री केसर है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है उसका वर्तिका और दूसरा होता है वर्तिकाग्र नीचे और नीचे होता है अंडाशय, इस तरह से, ठीक है? याद रखिएगा, ऊपर वाला होता है वर्तिका, फिर सेकंड होता है वर्तिकाग्र, फिर होता है थर्ड होता है उसका अंडाशय। जैसे है अंडाशय यहाँ पर, तो अंडाशय होता है स्त्री केसर का सबसे चौड़ा भाग अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजाणु उपस्थित होते हैं। बच्चों यहीं पर क्या होता है कि जो बीज होते हैं उसका निर्माण होता है, ठीक है? नेक्स्ट अब देख रहे हैं सहायक अंग जो है, एक्सेसरीज जो पार्ट है, एक्सेसरीज ऑर्गन देख रहे हैं। तो फर्स्ट है एक्सेसरी ऑर्गन आपका दलपुंज। बच्चों एक चीज़ याद रखना, दलपुंज का काम क्या होता है? तो दलपुंज कलरफुल होते हैं, आपने फ्लावर देखा होगा। स्क्रीन पर हम यहाँ लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। स्क्रीन पर फ्लावर आपको नज़र आता होगा। तो जो आपके रेड पंखुड़ियाँ दिख रही हैं उसको हम दलपुंज कहते हैं, और जो ग्रीन पंखुड़ियाँ नीचे लटकी हुई दिख रही होंगी बच्चों उसको हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज, ठीक है? और जो बीच में एक लंबी सी निकली हुई होगी तो वो आपकी वर्तिका है, याद रखिएगा, ठीक है? और वर्तिकाग्र के चारों तरफ जो हैं वो आपकी एक तरह से पुंकेसर हैं, ठीक है? तो बच्चों अगर दलपुंज की बात करें तो दलपुंज क्या होते हैं? दलपुंज एक तरह से आपके जो फ्लावर होता है उसका रंगीन जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम दलपुंज कहते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि दलपुंज जो फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है, दलपुंज पुष्प का रंगीन तथा सुगंधित भाग होता है जो कीट आकर्षित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, ठीक है? अगर बाह्य दलपुंज की बात कर लेंगे बच्चों, तो बाह्य दलपुंज का काम क्या है? तो बाह्य दलपुंज का काम है जो दलपुंज है उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं कौन? बाह्य दलपुंज। अच्छा अगर हम बात कर लें, जो दलपुंज है उसका काम है इंसेक्ट जो हैं, कीट हैं, अपनी ओर आकर्षित करना। कीटों को इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि पॉलिनेशन कराना ज़रूरी होता है, और पॉलिनेशन तभी संभव हो पाएगा जब जो परागकण है वो वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाए। तो इसका अभी हम लॉजिक अगर आपको बताएं फ्लावर के माध्यम से, तो मान लीजिए यहाँ पर है ये है आपका परागकोश, इसके अंदर है परागकण। अब परागकण किसी माध्यम से यहाँ से निकलकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करेगा, तो वर्तिकाग्र में तभी प्रवेश करेगा जब कोई माध्यम आएगा। तो मान लीजिए कोई कीट आएंगे तो कीट यहाँ बैठेंगे बच्चों, तो कीट जब यहाँ बैठेंगे तो जो परागकण है वो उनके ऊपर चिपक जाएंगे, क्योंकि एक गम होता है इसमें, एक गम टाइप का होता है, गोंद टाइप का होता है, जिससे क्या होता है उनके शरीर में, उनके पैरों में जो परागकण है वो चिपक जाते हैं। और एक गम इस पर भी होता है, यहाँ भी ऊपर इस एरिया में क्या होता है, कुछ गम लगा हुआ होता है। जैसे फ्लावर पे दूसरी साइड में जब वो जो कीट है वो उड़ कर जाता है, तो वो जो आपके परागकण है वो यहाँ चिपक जाते हैं और इसी तरह से वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम पॉलिनेशन, और तभी यहाँ पर बीज का निर्माण होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी समझ आ गई। अब हम बात करते हैं बच्चों, आपका नेक्स्ट है आपके पास में पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है? पुष्पासन एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पुष्प का सबसे निचला भाग पुष्पासन कहलाता है, जहाँ पर जो पुष्प है वो रखा होता है, ठीक है? और ये किससे जुड़ा होता है? तो ये पुष्प वृंत से जुड़ा होता है। कौन? पुष्पासन। तो आसन का मतलब बैठना होता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि ये क्या है, एक तरह से पुष्प के बैठने का स्थान। जैसे हम इस फ्लावर के माध्यम से आपको समझाएं तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके पास में ये पुष्पासन है, ये जो दिख रहा है ये पुष्पासन है, और ये पुष्प वृंत है। तो पुष्प वृंत से जुड़ा हुआ है पुष्पासन, और जो आपका फ्लावर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर इजीली जो फ्लावर है वो एक तरह से आसीन है, बैठा हुआ है, मतलब आसन जमाए हुए है, मतलब बैठा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो बच्चों अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको
बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम तक हम 7 दिन में आपका पूरा जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। विदिन 7 डेज़ हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और 7 मात्र 7 वीडियोज़ में हम इसको कवर करेंगे।